गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। देखिए, फिजिक्स के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर विमीय विश्लेषण अथवा डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको हमने लास्ट वीक में स्टार्ट किया था, उसका पहले ही लेक्चर हुआ था। पहले लेक्चर्स के अंतर्गत मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, डेरिवेटिव क्वांटिटी अर्थात मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताया। मूल राशियों के साथ साथ व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताया। लेकिन आज मेन कंसेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, फिजिक्स मैंने इसलिए पढ़ाना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने देखा सबसे ज़्यादा जो फेल हो रहे स्टूडेंट फिजिक्स के अंतर्गत हो रहे हैं, और इसलिए मैंने स्वयं ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया कि मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा। इसके साथ साथ जैसे ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंप्लीट होगा, हो सकता है मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूं। चलिए, विमीय विश्लेषण। अब देखिए, विमाएं, बिल्कुल देखिए, फिजिक्स एक खेल में आपका खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप जुड़े रहिए, लेकिन कॉपी और पेन संग रखिए आप, ठीक है। अब देखिए, पहले तो मालूम होना चाहिए विमाएं होती क्या है ना। विमाएं या डायमेंशन, अब देखिए, केवल मैं कुछ ही बताऊंगा आपको कि कुछ आप संकेत दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, जैसे दूरी है, दूरी आप किस में नापते हो, मैंने बताया था मीटर में, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ। और डायमेंशन लिखते हैं तो इस प्रकार से है, ब्रैकेट जरूर बना लीजिए, ठीक है। ताप, ताप को किससे? डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम क्या करते हैं? थीटा से, ठीक है। समय क्या होता है बेटा? टाइम। तो टी, ठीक है। द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे? एम से, ठीक है। आप इतना दिमाग बैठा लीजिए कि दूरी यानी कि क्या होता है? लंबाई यानी लेंथ। इंग्लिश में दूरी, डिस्टेंस क्या? लेंथ। तो लेंथ को हम क्या कर लेंगे? एक तरह से एल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। टेम्परेचर को थीटा। समय क्या होता है? टाइम होता है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। द्रव्यमान क्या होता है? मास होता है, मास को किससे? एम से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब इन्हीं चार के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन आप कितनी आसानी से निकालोगे। चुटकी बजाते ही आप डायमेंशन फाइंड कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, चल वाला क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अब दूरी की डायमेंशन आपने क्या लिखी? एल। क्या लिखी? एल। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है बेटा? टी। क्या होती है? टी। तो जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। देखिए, जब नीचे है तो टी के ऊपर क्या? अकेला एक ही टी है ना, तो इसको मान लिया आपने एक टी है, प्लस में है। जब जो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो देखिए, तो क्या हो गया? एल टी माइनस वन। क्या हो गया? एल टी। यानी इसकी डायमेंशन, चाल की डायमेंशन आपने क्या निकाल ली? एल टी माइनस वन। अब लेकिन मेन खेल तो ये होता है कि डायमेंशन होती क्या है। देखिए, अब देखिए, इसके आधार पे आपने मात्रक निकाले। जब आपकी डायमेंशन होगी, देखिए यूनिट निकालोगे इसकी आप, तो मैं यूनिट, देखिए जी क्या होगी? दूरी को हम क्या कर देंगे? मीटर, ठीक है। और टाइम क्या हुए? सेकंड। जी लेकिन किस में लगाए? माइनस में लगाए वो ऊपर, तो यानी कि डिवाइड में, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेंथ क्या होगी?
मीटर। मैंने इससे पहले बताया था मात्रक जब बता रहा था कि मूल राशियों को जिसके द्वारा मापा जाता है वह क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। तो अब देखिए डिस्टेंस क्या होगी, एल लेंथ हो गई, और लेंथ को हम किससे नापते हैं, मीटर से, ठीक है। और इसी बात टाइम को सेकंड से, तो लेकिन क्या लगा है ऊपर पावर माइनस में, तो इसको क्या करें डिवाइड करके सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये तो आपने यूनिट निकाली, यदि चार्ज की आपसे मात्रक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, तो मीटर पर सेकंड हो गई। अब मैं आपको इसी से डेफिनेशन बनाऊंगा, डायमेंशन यानी विमाएं वे घाते हैं जिनको पावरित हो गई, यदि इसके ऊपर कुछ नहीं लगा तो एक पावर से बल मान लीजिए, जब किसी के ऊपर कोई नहीं लगा, कोई भी पावर नहीं है, तो उसको क्या मान लेते हैं, बल मान लेंगे। तो विमाएं वे घाते हैं यानी वे पावर हैं, ठीक है, जो कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को यानी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए किस पर चढ़ाते हैं, हम मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, ठीक है। अब मूल मात्रक ही तो है आपके, देखिए दूरी क्या है, मूल मात्रक थी, दूरी क्या है यानी कि मीटर, ठीक है, और समय टाइम, ये क्या मूल मात्रक थे, यानी किसी विमाएं वे घाते हैं जो किसी भी भौतिक राशि की मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि देखिए आपने देखा दूरी, ताप यानी दूरी मीटर और सेकंड, ये क्या था आपका, ये क्या था, क्या था, इससे पहले मैंने बताया था मूल मात्रक थे, मूल मात्रक थे। अब किसी भी अब मूल मात्रक के ऊपर ही तो चढ़ाया जा रहा है, देखिए लेंथ के ऊपर ही तो चढ़ाया जा रहा है, इसी में टाइम के ऊपर चढ़ाया, यानी कि विमाएं वे घाते हैं जो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आता है मेन कंसेप्ट स्टार्ट, ठीक, निकालते। पहला क्षेत्रफल, देखिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने कंसेप्ट को समझा, क्या समझा, कंसेप्ट को समझा, तो आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डायमेंशन का तो आप कर ले जाओगे। यदि आप रटोगे, कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए याद रखिए आपको समझना क्या है, कंसेप्ट को समझना है, किसको, कंसेप्ट को समझना है। अब देखिए क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई किससे डिफाइन करते हो, मीटर में, और चौड़ाई भी आपकी मीटर में होती है, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट आपकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अब देखिए डायमेंशन देखिए, लंबाई लेंथ एल और चौड़ाई एल, क्या हो गया, एल स्क्वायर। अब देखिए एल स्क्वायर से भी आप मात्रक निकाल सकते हो ना, लंबाई किसमें होती है, मीटर में, तो लेंथ क्या होगी, मीटर में, मीटर स्क्वायर, समझ आ गया। तो क्या हो गया, इससे आप क्या हो गया, यानी कि मात्रक भी ज्ञात हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी मूल यानी कि विमाएं वे घाते हैं जो पावर है, वे पावर हैं जो कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, यानी मूल मात्रक तो आपका मीटर है, इसी में तो चढ़ाया गया है, ठीक है। अब देखिए आयतन देखिए, आप लोग मुझे बताइए यदि इंग्लिश मीडियम के होंगे तो मैं इंग्लिश भी आपकी लेके चलूंगा, है ना, यानी बाइलिंगुअल का यूज करूंगा मैं। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए आप लोगों को फॉर्मूले ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार लिखोगे कॉपी में तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। बस फॉर्मूले थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, डायमेंशन अपने आप निकाल लोगे, यूनिट अपने आप निकाल लोगे, किसकी यूनिट क्या है, ठीक है। और लंबाई, लंबाई क्या होती है, एल, लंबाई क्या होती है, एल, चौड़ाई एल और ऊंचाई एल, तो क्या हो गया, एल क्यू हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एल क्यू। अब
अब देखिए, अब इसकी को हम मीटर क्यूब भी कर सकते हैं। यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब होगी। क्या होगी? मीटर क्यूब। अब चार बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी मीटर में, समय सेकंड में। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। अब डायमेंशन निकालनी है। दूरी की डायमेंशन आप क्या जानते हो? एल, लेंथ, टाइम, ऊपर गया एल टी माइनस 1। ठीक है। अब देखिए, वेग और चाल एक ही बात है, लेकिन चाल, वेग और चाल में अंतर क्या होता है? यानी स्पीड एंड, स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड और इसको बोलते हैं वेग, वेलोसिटी। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है बेटा? देखिए, यूनिट आपकी एक ही है, लेकिन अंतर यह है कि वेग एक निश्चित डायरेक्शन में होगा। किसमें होगा? एक, यानी वेग के समय जो गति होगी वो एक निश्चित डायरेक्शन में होगी, जबकि चाल की बात करते हैं तो एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। तो वेग वही चीज, चाल, वेग बराबर दूरी बटे समय, वही एल टी माइनस पर निकल के आ गया। ठीक है। तो यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतर। वेग परिवर्तन बटे समय अंतर। चेंज इन, इसको इंग्लिश बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम लिख लीजिए ना, टाइम। ठीक है। अब देखिए, चेंज इन वेलोसिटी यानी वही वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 और नीचे टाइम टी। तो एल टी, जे टी माइनस 1 है और जे टी ऊपर जाएगा तो एक माइनस का हो जाएगा, तो -1 और -1 -2, एल टी माइनस 2। इसका यूनिट लिखना चाहो तो कैसे लिख दोगे? लेंथ का मीटर और जे माइनस लगाए और टी है सेकंड हो गया, लेकिन स्क्वायर लगाए तो 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? फोर्स, बल, बल बराबर क्या होता है? F बराबर एम ए। फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ए एम ए। ठीक है। तो बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान इंटू टोटल। ठीक है, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। अब देखिए, मास को द्रव्यमान, मास की डायमेंशन क्या होगी? एम हो गई। एक्सीलरेशन की क्या हो गई? एल टी माइनस 2 हो गई। अभी निकाली थी आपने इससे पहले, तो एम एल टी माइनस 2। ठीक है। अब इसी की यूनिट निकालना चाहोगे? मास का किलोग्राम, लेंथ की मीटर। अब देखिए, जब माइनस में लगा हुआ तो अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट निकाले, दाब बराबर, दाब की निकाले क्या होती है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो बल की क्या हो गई? अभी निकाली आपने, एम एल टी माइनस 2
और एरिया की एल स्क्वायर। ठीक है, देखिए एम कैपिटल लिख लो, एम एल टी माइनस टू। और अब देखिए एम तो एम रहेगी, जो एल स्क्वायर ऊपर जाएगी तो एक माइनस की 2 हो जाएगी, प्लस के 1 दिए तो एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। ठीक है, जी आपकी होगी दाब की। घनत्व, घनत्व के अलावा क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की क्या होती है, यानी इंग्लिश में क्या बोलोगे? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या मास किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? एम से। और वॉल्यूम किससे होगा? एल क्यू। तो क्या हो गया? एम एल माइनस 3। ठीक है, समझ में आ गया? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है ना। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला यार, फॉर्मूला देख लीजिए, K बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा की डायमेंशन निकालनी है आपको। अब हमेशा याद रखिए, कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू यानी किसी भी नंबर की यानी संख्या की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। क्या नहीं होती? डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, अब देखिए एम क्या है? मास है। क्या है? मास। तो मास की डायमेंशन आपको मैंने बताई है एम होती है। वेग क्या है? वी क्या है? वेग। वेग की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1, इसका स्क्वायर लगा दो तो एम एम एल स्क्वायर टी माइनस। ठीक है, क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, ये तो हुई काइनेटिक एनर्जी की यानी गति ऊर्जा, इसको बोल के काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखना मोस्ट, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। एक मैं देख रहा हूँ बहुत मोस्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। इसको बोलते स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका फॉर्मूला याद रखिए, एम जी एच। ठीक है, जा एम क्या है? मास, ग्रेविटी एक्सीलरेशंस यानी एक्सीलरेशंस इनटू हाइट, ऊंचाई। अब मास की डायमेंशन क्या होती है? एम। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की क्या हुई? एल टी माइनस 2 और हाइट की एच एल। हाइट है, हाइट की भी दूरी होगी, लेंथ की होगी। तो देखिए एम की एम, एल और एल, एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट निकालना चाहो। क्या निकालना चाहो? यूनिट निकालना चाहो। यूनिट भी देखिए कैसे निकल आएगी? किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, जापान में गया सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए कार्य बड़ा क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो देखिए बल की डायमेंशन आपने निकाली थी, क्या थी, ml माइनस 2। विस्थापन की क्या होती है, L। तो क्या हो गया, ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, 11। शक्ति, पावर इसको बोलते हम, पावर, शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। तो कार्य की क्या होती है, निकालिए आपने, ml स्क्वायर t माइनस 2। क्या निकाला, ml स्क्वायर t माइनस 2। देखिए ml स्क्वायर t माइनस 2, और टाइम की क्या हुई, t। तो क्या हो गया, m l स्क्वायर और ये t माइनस 3। जो ऊपर जाएगा t प्लस में हो जाएगा, वो सॉरी माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1। तो क्या हो गया, माइनस के 3। ठीक है, जो हुई शक्ति की। अब देखिए एंगल की, कोण बराबर यानी एंगल की, जिसको बोलते हैं हम एंगल। ठीक है, कोण की डायमेंशन क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए चाप भी क्या हो गई, एक तरह से डिस्टेंस हो गई, क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, एल। त्रिज्या क्या हो गई, ये भी डिस्टेंस हो गई, एल। तो देखा जाए तो कट जाना चाहिए, तो एल 1 माइनस 1 0 हो गया, तो इसको एल 0 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया, कट गया न्यूमेरिकल। क्योंकि आप जानते हो, आपने पढ़ा है पावर वाला चैप्टर, एल्गोरिथम वाला। तो ए की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल की पावर 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्या आ गई, 1। अब देखिए डायमेंशन और भी मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, आपको मैंने कंसेप्ट बताया कि डायमेंशन किस प्रकार से लाते हैं आपको। अब जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, क्या बढ़ेंगे आगे, तो आप देखोगे हर चैप्टर के अंदर आप डायमेंशन यानी नए टॉपिक स्टडी करोगे। नए टॉपिक स्टडी करने के बाद जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, और जब उसके बारे में बात करेंगे तो उस टॉपिक की डायमेंशन हम वहीं पर निकालेंगे। क्योंकि इससे आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप समझते जाओगे कि टॉपिक क्या कह रहा है और इसके अनुसार हमें किसकी डायमेंशन चाहिए। जैसे बात करता हूं गुरुत्वाकर्षण बल। नियतांक की बात करता हूं, जैसे फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जहां F क्या फोर्स है, m क्या है मास है, यही मास है, और ये r रेडियस है। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात चल रही है, किसकी, जी की। अब जी की डायमेंशन चाहिए आपको, लेकिन आप अभी से इसको याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, निकालना तो आपको बता ही दिया मैंने किस प्रकार से निकालनी है। तो जी की निकालना है वैल्यू, तो जी बड़ा क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ की डायमेंशन जानते ही हो क्या होती है, एफ बराबर होता है mlt माइनस 2। रेडियस की क्या होती है,
एल एल स्क्वायर और ये एम इंटू एम, तो एक एम से एक एम घटा लो तो एक एम बचेगा, एक एम गया तो ऊपर हो गया, माइनस में एल क्यू हो गया, टी माइनस टू हो गया, टी स्क्वायर सॉरी प्लस में नहीं था। देखिए एम ये दो ऊपर जाएगा तो एम दो ऊपर जाएंगे तो माइनस की टू हो जाएंगे, प्लस एक है तो माइनस के वन, और ये एल और ये एल क्यू हो गया और ये टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं देख लूं रिकॉर्डिंग कितनी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यानी कि एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन। ठीक है, ऑफ डायमेंशंस। देखिए पहला है चेक द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को चेक करने में, चेक द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को चेक करने में कैसे, कई बार इक्वेशन आपको दे दिया जाता है, आपसे बोला जाता है कि इसको चेक कीजिए कि इक्वेशन दिया है सही है या गलत है। जैसे v और आवर अनडाउटेड 2gs दे दिया है, ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये सही है गलत है। जहां पे v क्या है, वेलोसिटी है, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन h है, तो इसमें सिंपल सा तरीका है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की आपको डायमेंशन निकाल लो। दोनों की डायमेंशन यदि बराबर है तो इक्वेशन सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, क्या होती है, एल टी माइनस वन। तो जिस लेफ्ट हैंड साइड की होगी, राइट हैंड साइड की देखना, ठीक है, अंडर रूट बना ही दो। 2 की डायमेंशन मैंने आपको बताया कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, और जी एल टी माइनस टू होता है और हाइट एल होता है, तो क्या हो गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू, अंडर बाहर निकाला। देखिए इसको ऐसे लिख लो, एल टी माइनस वन का स्क्वायर अंडर में, और जब बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन, तो अंडर हट जाएगा तो एल टी माइनस वन। देखिए राइट हैंड साइड एल टी माइनस वन और लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी एल टी माइनस वन, हो गया प्रूफ। तो इक्वेशन तो सही है ही ना, ठीक है। नेक्स्ट माने इक्वेशन दूसरा दे दिया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया। आपको कहना है कि चेक करो कि इसकी एक्यूरेसी चेक करो, यानी कि इक्वेशन को चेक करो ये सही है या गलत है। तो सिंपल सा क्रिया, एस की ये दूरी है आपकी, एस दूरी है, यू क्या है, वेग है, टी टाइम है, ए एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, और टी टाइम, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की निकाल लो, लेफ्ट हैंड दूरी की बात चल रही तो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन आ गई एल, क्या आ गई डायमेंशन, एल आ गई। यू यानी वेग, वेग की डायमेंशन मैंने आपको बताई एल टी माइनस वन, टी टाइम, टी की डायमेंशन टी प्लस वन बाई टू, ए की डायमेंशन एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर, तो टी माइनस वन है, टी है, तो क्या बचा, एल बचा। देखिए माइनस में प्लस में है, तो माइनस वन प्लस वन जीरो, तो एल ये कितना बचा, प्लस। अब देखिए
इससे तो कोई मतलब है ही नहीं आपको। अब ये देखिए इधर एल एल, ये देखिए टी माइनस टू और ये टू, ये हट गया तो एल। इसकी डायमेंशन होगी क्या बताइए मुझे आप। न्यूमेरिक वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको क्या हो गया 2l हो गया, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो l इक्वल टू एल हो गया। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देख लो यू टी एल टी माइनस 1 और टी का टी 1/2, ए की एल टी माइनस 2 और ये दोनों हट गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी तो एल जे भी हट गया, तो एल प्लस एल 2l हो गया, 2 की कोई डायमेंशन नहीं है और तो एल इक्वल टू एल। ठीक है, ये आपने एक्यूरेसी चेक कर। अब दूसरा एप्लीकेशन इसका ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये है चेंज द इक्वेशंस या चेंज द किसी मात्रक को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने को। चेंज द यूनिट, चेंज द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू टू अदर। देखिए कैसे वन सिस्टम से अदर सिस्टम में चेंज करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब इसके लिए सिंपल सा एक करूंगा, जैसे माना कोई क्वेश्चन दे दिया आपने, माना दिया है 9 एक्सीलरेशन दिया हुआ है, कोई ग्रेविटी एक्सीलरेशंस ग्रेविटेशनल या ऐसे ले लो एक्सीलरेशन ले लो, है ना। जी की वैल्यू दे दी इसने 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको वो कह रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, इसको कह रहा है किलोमीटर पर मिनट में स्क्वायर में चेंज करो। किसमें चेंज करने क्या है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए, हम एक इक्वेशन जानते हैं, इसको ऐसे लिख लो n2 बराबर, एक इक्वेशन होती है n2 बराबर n1 L1 अपॉन L2 A T1 अपॉन T2 B M1 अपॉन M2 C। जरूरत पड़े जब टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, थीटा लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए जो दिया है यानी ग्रेविटी एक्सीलरेशन दिया है, जी की डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस 2, यानी दो चीज की जरूरत है मुझे। जी की डायमेंशन जो दिया है उसको हम n1 मान लेंगे, तो उसकी डायमेंशन निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, L1। तो 9.8 दिया है, जो दिया है 9.8, n1 मान लिया 9.8, और जो दिया है उसकी डायमेंशन एल टी माइनस 2, यानी ग्रेविटी एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन है एल टी माइनस 2। तो दो चीज लेने की जरूरत है मुझे, इसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि m इसमें आया ही नहीं है, तो 2 से मेरा काम हो जाएगा। L1 9.8। अब देखिए L1 कितना है आपका, L1 अपॉन L2, इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई 1, और T1 अपॉन T2 पावर कितनी लगी हुई -2। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें फॉर्मूले में कहीं भी, यानी कि इसमें डायमेंशन में कहीं भी m नहीं है। ठीक है, तो n2 बराबर 9.8 इंटू L1 पहले किस में दिया मीटर में, और बाद में किस में चाहिए किलोमीटर में 1, T1 पहले किस में दिया सेकंड में, बाद में किस में चाहिए मिनट में, और इसमें कितना दिया है -2। ठीक है, किसमें देखिए मिनट में कह रहा है ना, किलोमीटर में और मिनट में। ठीक है, मैंने वही किया। अब देखिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, कर दूँ। n2 बराबर n1 कितना है 9.8। अब मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर।
सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, और ये -2 सेकंड कैसे, मीटर से 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 60 को माइनस में लगा हुआ तो अपोजिट करोगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 60 इंटू 60, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे करो, 1 जीरो ये है आपका, तो 36 इंटू 9.8 अपॉन 10 सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका डायमेंशन के 2 एप्लीकेशंस हो गए। तीसरा एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन उससे मिलेगा, तो कृपया जो नेक्स्ट वीडियो में लूँगा तो उसमें आपको उसको कवर करूँगा। इसके अतिरिक्त जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वह मैं कवर करूँगा। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के मन में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाने के लिए इसलिए है क्योंकि मैंने देखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों की बैक आ रही है, और मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कवर करने की। और आपको यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9411002258 पर जाकर ऐड मी फॉर फिजिक्स लिख कर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।